हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आज के संडे स्कूल में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज संडे स्कूल का तीसरा हफ्ता है, यानी कि थर्ड वीक है, और हम लोग सब फिर से एक बार संडे स्कूल के लिए इकट्ठा हुए हैं और खूब मज़ा आने वाला है। आज के संडे स्कूल में भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, और हम नया नया कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे संडे स्कूल में। और इस संडे स्कूल को शुरू करने के पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे बच्चों को जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक से बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु। हर बच्चे प्रभु आपकी नज़दीकी में जीवन को बिता सकें, आप में बढ़ते जाएं, उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। जीवित परमेश्वर, हर एक के संग और साथ हुई, हर एक की सुधि लीजिएगा प्रभु जी। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई को चाहते हैं, आपके गाइडेंस को चाहते हैं, हर एक एक्टिविटीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं। जीवित परमेश्वर, हर बातों में आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, अभी हम ऑस्टिन के द्वारा बाइबल वर्स सुनेंगे, वचन सुनेंगे, और ऑस्टिन बताने वाला है भजन संहिता 15 अध्याय। उसका 1 और 2 पद ऑस्टिन ने पिछले हफ्ते बताया था, और इस हफ्ते ऑस्टिन बताएगा भजन संहिता उसका 15 अध्याय, उसका 3, 4 और 5वां पद। और इस अध्याय में 5 पद ही है, तो आज आखिरी के जो 3 पद हैं वो ऑस्टिन बोलने वाला है। तो आइए हम ऑस्टिन के द्वारा सुनेंगे। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपनी पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और वह जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाने पड़े। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी नहीं डगमगाएगा। तो बच्चों, अभी जो हमने सुना ऑस्टिन के द्वारा, उसी को आज हम याद भी करेंगे। भजन संहिता 15 अध्याय, उसका 3, 4 और 5वां पद। तो हमने जो याद किया था पिछले हफ्ता, उसी के आगे आज याद करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। तो जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता है, यानी कि निंदा नहीं करता मतलब बुराई नहीं करता। तो हमको अपने जीभ से किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है। तो यहाँ पे पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक जीभ हम देख रहे हैं, जीभ है ना। हम जब बात करते हैं तो जीभ का इस्तेमाल करके बात करते हैं ना। तो जब भी हम बात करते हैं जीभ का इस्तेमाल होता है, हम यूज़ करते हैं, तभी हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है ना। यदि जीभ हमारी नहीं रहेगी तो हमारे मुंह से हम आवाज़ नहीं निकलेगी, हम बात नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वचन में क्या लिखा? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। जीभ इसलिए लिखा है क्योंकि बिना जीभ के हम बात नहीं कर सकते। हमारे मुंह से अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना मेरी, आप क्लियर सुन पा रहे। क्यों? क्योंकि मुंह में ये जीभ है जिसकी सहायता से हम बात करते हैं। यदि जीभ ना रहे तो हम नहीं बात कर सकते, नहीं बोल सकते, है ना। तो इसीलिए लिखा जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, है ना। हम याद करेंगे इस वचन को। तो जब भी हम जीभ देखेंगे, जीभ तो हमको याद रखना है कि कभी भी हमको किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, हमको बुरा नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करना है ना। तो क्या सीखे बच्चों आज हम? कि जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। और आगे क्या लिखा है? और ना अपने मित्र की बुराई करता है। और ना अपने मित्र की बुराई करता मतलब जो जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, वो सब हमारे क्या हैं? मित्र हैं, फ्रेंड के जैसे हैं, है ना।
तो हमको कभी भी उनकी बुराई नहीं करना है। जिनके बीच में हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, हमको उनकी बुराई नहीं करना है। तो यहाँ पे वचन में हम क्या सीखते हैं कि जो अपने मित्र की बुराई नहीं करता है और ना अपने मित्र की बुराई करता है, ऐसा लिखा है ना, और ना अपने मित्र की बुराई करता। तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि दो फ्रेंड जो हैं वो अच्छे से साथ में जा रहे हैं। तो जिनके साथ हम रहते हैं, इस पिक्चर को देख करके हम ये वर्स को याद कर सकते हैं, इस लाइन को याद कर सकते हैं कि और ना अपने मित्र की बुराई करता, मतलब अपने मित्र की बुराई कभी भी नहीं करता। मित्र मतलब कौन है? जो हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनसे हम बातचीत करते, जिनसे हम मिलते जुलते, जो हमारे पहचान के लोग हैं, वो सब हमारे मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। तो हमको कभी भी उनकी बुराई नहीं करना है। और क्या लिखा है? और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। तो सुनना भी नहीं है हमको, बुराई तो करना बिल्कुल नहीं है, और बुराई करने के साथ साथ सुनना भी नहीं है बुराई को। यदि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो हमको बिल्कुल भी नहीं सुनना है, वहाँ पे नहीं रहना, हमको बुराई को सुनना भी नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है ना। और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। पड़ोसी मतलब हर एक लोग जो जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, है ना, हमारे पड़ोसी हैं वो सारे लोग। तो हमको किसी की भी बुराई को सुनना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक व्यक्ति जो है वो कान लगा के सुन रहा है, कुछ सुनने का कोशिश कर रहा है ना। तो इस पिक्चर को देख करके हम इस लाइन को याद रख सकते हैं कि और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। तो हमको सुनना भी नहीं है, किसी की बुराई हमको कभी भी नहीं सुनना है, कभी भी, है ना। तो ये तीसरा पद था। अब चौथे पद में क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। निकम्मा मनुष्य मतलब जो व्यक्ति अच्छा नहीं है, जो बुरा व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है, जो अच्छा नहीं है ना, ऐसे व्यक्ति, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, मतलब जो खराब व्यक्ति है वो उसको तुच्छ जानता है, मतलब अच्छा नहीं जानता, है ना। तुच्छ है मतलब वो उसका आदर सम्मान नहीं करेगा, है ना। वो निकम्मा मनुष्य मतलब जो कोई काम का नहीं है। निकम्मा मतलब कोई काम का नहीं। कोई काम का मतलब कि मतलब जब व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बुराई हो, है ना, बहुत सारी बुराई हो, जो बुरा व्यक्ति है बहुत, है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। निकम्मा मनुष्य तुच्छ है मतलब वो ऐसे व्यक्ति को तुच्छ जानता है ना, कोई वैल्यू नहीं देता, है ना। तो यहाँ पे पिक्चर में हम देख करके इस लाइन को याद कर सकते हैं कि वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। यहोवा के डरवैयों का आदर करता है मतलब जो परमेश्वर के लोग हैं, जो यहोवा का भय मानते, जो परमेश्वर का भय मानते, जो परमेश्वर से डरते हैं और सही रीति से चलते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर का भय मान के, परमेश्वर से डर के सही रीति से चलते हैं, ऐसे लोगों का वो व्यक्ति क्या करता है? आदर करता है। जो निकम्मा मनुष्य है उनको क्या करता है? तुच्छ जानता है, मतलब जो अच्छे नहीं है उनको तुच्छ जानता है। लेकिन जो यहोवा के डरवैये हैं, जो यहोवा का भय मानते, जो परमेश्वर का भय मानते और उसके पीछे चलते, उनका क्या करता है? वो आदर करता है। और उसके आगे क्या लिखा है? जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। तो यदि किसी को हम प्रॉमिस करते हैं या कुछ बोलते हैं तो उसको हमको पूरा करना है, चाहे हानि उठाना पड़े, है ना। यदि हम किसी को कुछ बोले हैं, प्रॉमिस किए हैं या बोल दिए हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो वैसा ही करना है, वो बदलना नहीं है उसको, है ना। चाहे हमको नुकसान ही क्यों ना हो जाए, चाहे हानि ही क्यों ना उठाना पड़े, है ना। तो
हम इस लाइन को याद कर सकते हैं कि जो शपथ खा करके बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, चाहे हमारा नुकसान भी हो जाए, लेकिन हम कभी भी अपनी बात से इधर उधर नहीं होंगे। जैसा हम बोले वैसा ही हमको करना है ना। तो इस लाइन को हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस सारे एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम इस लाइन को समझ सकते हैं। और उसके बाद आगे क्या लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, है ना। तो यहाँ पिक्चर में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो पैसे ले रहे हैं ना, पैसा ले रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, हमको इसको याद करना है बच्चों अच्छे से, कि जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। और आगे क्या लिखा है, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है ना। किसी की हानि के लिए घूस नहीं लेता है ना। तो इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जा रहा है और दो व्यक्ति उसके पीछे बात कर रहे हैं ना, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और पैसा ले रहे हैं, है ना, पैसा दे रहे हैं, और एक जन पैसा ले रहा है और एक व्यक्ति जा रहा है। तो किसी की निर्दोष की हानि के लिए, निर्दोष मतलब जिसने कोई गलत काम नहीं किया है, जो अच्छा व्यक्ति है ना, निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है ना। ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष की हानि करने के लिए कभी घूस नहीं लेता। घूस लेना मतलब गलत रीति से पैसा ले लेना किसी से, है ना। तो इस पिक्चर को देख करके हम इस लाइन को याद कर सकते हैं कि निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। फिर लास्ट लाइन क्या लिखा है बच्चों, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। मतलब जितना भी हम जो याद किए हैं अभी ऊपर की सारी लाइन, जो व्यक्ति ऐसी चाल चलता है, यानी कि जो व्यक्ति ये सब जो बातें लिखी है वो करता है अपने जीवन में, तो वो कभी डगमगाएगा नहीं। डगमगाने का मतलब क्या होता है, वो कभी इधर उधर नहीं होगा, कभी हिलेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा, है ना, स्थिर रहेगा, उसका अच्छा जीवन रहेगा, सीधा जीवन, स्थिर जीवन रहेगा। इधर उधर हिलने वाला जीवन नहीं रहेगा, है ना। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। तो बच्चों जो भी हम याद किए, और यहाँ पर कभी ना डगमगाएगा, इस पिक्चर में भी हम देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो सीधा सीधा चल रहा है ना, रास्ते में सीधा सीधा चल रहा है। तो इधर उधर कभी डगमगाएंगे नहीं, हम कभी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, हम स्थिर रहेंगे, अच्छे से चलेंगे, खुश रहेंगे। तो बच्चों ये समय ऑस्टिन के द्वारा हम आज फिर से एक नया गाना सीखेंगे, और यदि आपको आता है तो बहुत अच्छा है, आप साथ में गा सकते हैं ऑस्टिन के। और यदि आपको नहीं आता है तो आप इस गाने को सीखने की कोशिश करिए। और हम सुनने जा रहे हैं आज ऑस्टिन के द्वारा गॉड्स लव इज़ सो वंडरफुल। इस सॉन्ग को हम ऑस्टिन के द्वारा सुनेंगे। आइए सुनते हैं। इस समय प्रभु के दास ऑस्टिन हमारे बीच में वचन में से कुछ बताएंगे और हमको सिखाएंगे वचन में से कुछ।
तो आज हम देखते हैं कि आज ऑस्टिन हमको क्या नया सिखाने वाले, क्या नया बताने वाले हैं। तो बच्चों, आप सब भी ध्यान से सुनिए और देखिए कि आज प्रभु के दास ऑस्टिन हमको क्या बताने वाले हैं। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। आज मैं आपको नूह और एक जरपले की घटना बताने जा रहा हूँ। नूह नाम का एक व्यक्ति था। नूह एक धर्मी पुरुष था। तो परमेश्वर उसको कहते हैं कि तू एक बड़ा जहाज बना। इस दुनिया में पाप बढ़ गया है, तो मैं इस दुनिया को नाश करने जा रहा हूँ। तो नूह जहाज बनाने लगता है। जब वो बनाने लगता है, वो प्रचार भी करता है कि अपना जीवन को ठीक कर दो, परमेश्वर इस दुनिया को नाश करने जा रहा है। तो बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जब जहाज बन जाता है तो परमेश्वर नूह को कहते हैं कि सब जानवरों से 2-2 जानवर लेकर जहाज में जाना। तब नूह परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। फिर बारिश शुरू हो जाती है तो परमेश्वर दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर 40 दिन और 40 रात पानी गिरता है और नूह और उसका परिवार और जानवर जहाज में रहते हैं और दुनिया के सब लोग मर जाते हैं। फिर नूह खिड़की खोलता है और कौवा को भेजता है और कौवा वापस नहीं आता है। फिर वो कबूतर को भेजता है तो कबूतर वापस आ जाती है। फिर वो कबूतर को वापस भेजता है तो वो अपने मुंह में पत्ती लेकर वापस आ देती है। तो नूह को पता चल जाता है कि पृथ्वी में पानी कम हो गया है। फिर जहाज अरारत पर्वत पर जाकर टिक जाता है। फिर नूह और उसका परिवार और जानवर सूखी जमीन में उतर जाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो इस घटना से हम ये सीखते हैं, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, तो वैसे ही यीशु मसीह के आने के दिन में होगा। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। तो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय आ गया है और अभी हम वचन सुनेंगे। पिछले हफ्ता हमने क्या सुना था? प्रभु यीशु मसीह के मम्मी पापा यानी कि यूसुफ और मरियम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के भवन में लेके जाते हैं और शिमोन, जो कि प्रभु का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, वो प्रभु यीशु मसीह को अपने गोद में लेकर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेसी करते हैं, है ना। तो आज जो हम देखेंगे उसके आगे की बातों को हम देखेंगे, जो कि पाया जाता है लूका उसका 2 अध्याय, उसका 41 से लेके 52 तक, 41 से लेके 52 पद तक में लिखा हुआ है। तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों? उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। तो प्रभु यीशु मसीह के मम्मी पापा यानी कि यूसुफ और मरियम हर साल फसह का पर्व मनाने यरूशलेम जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब 12 वर्ष के हुए, 12 साल के हुए प्रभु यीशु मसीह, तो यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को लेकर के कहाँ जा रहे थे? फसह का पर्व मनाने यरूशलेम जा रहे थे। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि अपने मम्मी पापा के साथ प्रभु यीशु मसीह जो 12 वर्ष के हैं वो भी जा रहे हैं। तो फिर आगे क्या लिखा है? जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। तो यूसुफ और मरियम जब पर्व मना करके, फसह का पर्व यरूशलेम में मना करके जब वहाँ से लौट रहे थे, तो जब लौट रहे थे तो यीशु मसीह क्या हो जाते हैं? वहीं रह जाते हैं, वहीं छूट जाते हैं, यरूशलेम में ही रह जाते हैं। लेकिन ये बात
यूसुफ और मरियम को मालूम नहीं थी। उनको क्या लगता है कि हमारे किसी रिश्तेदारों के पास प्रभु यीशु मसीह होंगे, वो ऐसा सोचते हैं कि वो होंगे किसी के पास, किसी के साथ होंगे, ऐसा सोच करके वो यरूशलेम से लौट रहे होते हैं। और एक दिन पूरा बीत जाता है, एक दिन वो लोग रास्ते में ही रहते हैं, एक दिन का रास्ता तय कर लेते हैं। एक दिन क्यों इतना समय लगता है? क्योंकि पहले हम किसी के पास बाइक नहीं था, किसी के पास स्कूटी नहीं था, किसी के पास साइकिल नहीं थी, और लोग जो है वो जानवरों के सहारे यात्रा करते थे, है ना, गधे, ऊंट, है ना, ऐसे इनके सहारे से यात्रा किया करते थे, इन पर बैठ करके यात्रा करते थे, इसलिए काफ़ी समय लगता था। तो यरूशलेम से जब मरियम और यूसुफ निकले तो एक दिन का पूरा रास्ता तय कर लेते हैं, और चलते चलते एक दिन हो जाता है अपने घर जाते जाते। जब एक दिन हो जाता है तब प्रभु यीशु मसीह को अपने रिश्तेदारों में वो ढूंढने लगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए, एक दिन हो गया, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है। जब ढूंढते हैं तब फिर क्या होता है, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। तो जब प्रभु यीशु मसीह मरियम और यूसुफ को उनके रिश्तेदारों में जब वो ढूंढते, जब वो नहीं मिलते तो क्या करते, यरूशलेम फिर से वापस जाते हैं, फिर से वापस जाते हैं। एक दिन का रास्ता तय किए थे, फिर से वापस गए होंगे एक दिन, और उसके बाद ढूंढते ढूंढते, ऐसा ढूंढते ढूंढते 3 दिन हो गया, और 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने मम्मी पापा को मिले, यानी कि यूसुफ और मरियम को मिले 3 दिन के बाद। और 3 दिन के बाद कहाँ मिले? वो मंदिर के बाहर, यानी कि परमेश्वर के भवन के बाहर में क्या करते हुए मिले? उपदेशकों से वाद विवाद करते हुए मिले, उनसे बातचीत करते हुए मिले, उनसे प्रश्न पूछते हुए मिले, और उनसे सुनते हुए, बातचीत करते हुए, ऐसे प्रभु यीशु मसीह अपने मम्मी पापा को मिले, यूसुफ और मरियम को मिले। और फिर क्या लिखा है, जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? क्वेश्चन कर रहे थे, उनसे सुन रहे थे, है ना, तो ऐसा वाद विवाद करते हुए बात कर रहे थे सब लोगों से वहाँ पर मंदिर के बाहर जो है। तो जब यीशु मसीह के मम्मी पापा यूसुफ और मरियम वहाँ पर आए तो यीशु मसीह को क्या देखे? उपदेशकों से प्रश्न पूछते हुए, उनसे वाद विवाद करते हुए, उनकी सुनते हुए, ऐसा वो लोग प्रभु यीशु मसीह को देखे। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे थे उस समय में, वो लोग भी चकित हो गए थे, वो लोग हैरान हो गए थे प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन करके, प्रभु यीशु मसीह के प्रश्नों को सुन करके। वो लोग हैरान हो गए थे कि ये इतना छोटे से बच्चे को इतना सारा बात कैसे मालूम है, इतना सारा ज्ञान कहाँ से, इतनी सारी बुद्धि कहाँ से। वो लोग चकित हो गए, आश्चर्य हुआ उनको, इतना छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी अच्छी बातों को कैसे जानता है। तो वो लोग भी चकित हुए। और प्रभु यीशु मसीह के मम्मी पापा क्या बोलते हैं? यूसुफ और मरियम जो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के मम्मी पापा थे, है ना, वो क्या बोलते हैं कि हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? हम तुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा बोलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या आंसर देते हैं वहाँ पर? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बात अपने मन में रखी
और यीशु बुद्धि और ढील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर यूसुफ और मरियम को क्या उत्तर देते हैं? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना जरूरी है ना? तो प्रभु यीशु मसीह किसके बेटे थे? संसार में तो जब वो आए तो यूसुफ और मरियम के बेटे थे, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु मसीह किनके बेटे हैं? वास्तव में प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के एक लौते पुत्र हैं, है ना? पिता परमेश्वर के एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आए। तो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का क्या कारण था, क्या मकसद था? कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। और पिता की इच्छा क्या थी? कि सारे मनुष्यों के लिए वो अपने प्राण को दे और उनके उद्धार का एक रास्ता तैयार करे, कि सारे मानव जाति को उद्धार मिल सके, सारे लोगों को उद्धार मिल सके, मोक्ष मिल सके, है ना बच्चों? तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए ऐसा बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है, अपने पिता के भवन में मुझे रहना है, यानी कि अपने पिता के साथ मुझे समय व्यतीत करना है? ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मम्मी पापा उस समय इस बात को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो संसार में जो प्रभु यीशु मसीह की मम्मी थी मरियम, वो इन सब बातों को अपने मन में रख करके सोचती रहती है ना? और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है अपने मम्मी पापा के साथ, यूसुफ और मरियम के साथ वापस अपने घर चले जाते हैं और उनके अधीनता में रहते हैं, है ना? जो जो काम एक बच्चे को करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए, वो सब प्रभु यीशु मसीह करते हैं। अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और प्रभु यीशु मसीह बढ़ते जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह में, और मनुष्यों के अनुग्रह में भी प्रभु यीशु मसीह बढ़ते जाते हैं। तो बच्चों, ये समय है अच्छा, तो आशा हम आपको भूले नहीं हैं, और ये जो समय है वो आशा का समय है, और ये बीच बीच में आकर के हमको याद दिला रही है कि ये आशा का समय। तो आशा जरूर भूल जाती है, लेकिन हम आशा को नहीं भूले हैं। और आशा जो है भूल जाती है, वचन बोलते बोलते बीच बीच में रुक रुक के, उसको अच्छे से याद नहीं रहता है, रुक रुक के बोलती है, लेकिन पूरा बोलती है आखिरी तक, पूरा ले दे के आखिरी तक खत्म कर देती है आशा। तो ये समय आशा का है। ला 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 हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा आज मैं फिर से आप लोग से मिलने आई हूँ। मुझे ना आप लोग से बात करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पता है आज ना मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। मज़ा आएगा बहुत। हाँ, तो एक बार क्या होता है कि ना एक टीचर बच्चों को सिखाती रहती है योना के बारे में। तो पिछले हफ्ते हम भी सीखे थे ना, ऑस्टिन भैया हमको सिखाए थे योना के बारे में। वैसे ही वो टीचर ना अपने बच्चों को सिखाती है योना के बारे में, और फिर पूरा सिखाने के बाद लास्ट में पूछती है बच्चों से, तो बच्चों बताओ कि जब योना को समुद्र में फेंक देते हैं तो क्या होता है? तो ना एक बच्चा बोलता है, मैं बताऊं। तो टीचर बोलती है, हाँ बताओ बताओ।
तो वो बच्चा बोलता है, जब ना योना को फेंक देते हैं तो ना एक योना ना एक छोटी सी मछली को निगल जाता है। आज ना ऑस्टिन भैया नू के बारे में बता रहे थे कि नू ने जहाज बनाया। मैं तो पूरा सुनी, बड़ा मजा आया। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। चलिए, हाँ, तो बताइए कि नूह का जहाज कौन से पर्वत पर जाकर टिका था? बताइए 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 बताइए। अच्छा, चलिए मैं ही बताती हूँ आप लोगों को। बताऊँ बताऊँ? हाँ, नूह का जहाज जाकर टिका था आरादार पर्वत पर। है, ये कौन सा पर्वत है? आरादार? नहीं नहीं, ये नहीं था। अरे क्या था वो? हाँ, अरारोट पर्वत। अरे ये तो कोई खाने की चीज होती है लग रहा है। अरे नहीं, मैंने कुछ तो भी गड़बड़ बोल दिया। हाँ, अखरोट पर्वत। अरे इसको तो खाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये भी नहीं था। मुझे याद है, रुकिए मैं बताती हूँ। क्या था? अ, अ, हाँ, आरारारा पर्वत। अरे नहीं नहीं, ये भी नहीं था। हाँ, याद आ ही गया, आरारात पर्वत। तो बच्चों, मेरी तरह मत भूल जाना। नूह का जहाज अरारात पर्वत पर जाकर टिका था। बोल दी ना पूरा। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। ला 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 ला। तो बच्चों, आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, आप भी हमारे जीवन में आइए, आप भी बढ़िए हमारे जीवन में। जैसे आप इस संसार में थे तो आप बढ़ रहे थे, वैसे ही हमारे जीवन में भी आप आइए और हमारे जीवन में आप बढ़िए। इस बात के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हम सब से बोलते और बातचीत करते हैं। आज आपने सब बच्चों से बोला और बातचीत किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। आज हम आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप इस संसार में थे और आप बढ़ रहे थे, परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्य के अनुग्रह में आप बढ़ रहे थे और उन्नति कर रहे थे, वैसे ही आपकी उपस्थिति अब हमारे जीवन में भी बढ़ने पाए, इन सब बच्चों के जीवन में भी बढ़ने पाए। ये सारे बच्चे आपके अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में दोनों में बढ़ने पाए प्रभु। और साथ ही साथ इनके जीवन में जब आप रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो आप इन सब बच्चों के जीवन में आप बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। आपकी उपस्थिति इन सब बच्चों के जीवन में बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और प्रभु ये आपको लेकर के चलने वाले बन सके। आज का वचन इन सब बच्चों के हृदय में कार्य करने पाए। हर बातों में आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं 12 बजे और आप सब तैयार रहिएगा। संडे को आने वाले हफ्ते में 12 बजे हम सब फिर से मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय।